सह्याद्री क्रीडा मंडल की बापा के दर्शन के बाद हम लोग आ पहुँचे आप सभी के प्यारे बापा अखिल भटवाड़ी सार्वजनिक उत्सव मंडल के जो बापा है, काफ़ी जाने माने बापा है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले बापा है। इनके दर्शन के लिए अभी हम लोग आ पहुँचे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो अखिल भटवाड़ी सार्वजनिक उत्सव मंडल के जो बापा है, इनका ये मंडल का 52वां साल है। काफ़ी सालों से यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं। घाटकोपर में अभी हम लोग हैं और आप देख सकते हैं ये जो प्यारा सा मंदिर है, श्री साई का मंदिर है यहाँ पे, ये इस साल अखिल भटवाड़ी सार्वजनिक गणेशोत्सव के बापा विराजमान हो गए। तो काफ़ी अच्छा माहौल है क्योंकि ये एक मंदिर में प्रस्थापित हो चुका है इस बार गणेश बापा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी मूर्ति, और वैसे तो बापा विघ्न हरता है कहते हैं, और इस साल बापा से ये दुआ करेंगे ये जो सब विघ्न आ रहे हैं तो वो विघ्न को दूर करे और सबको अच्छा आशीर्वाद दे। इसके साथ साथ आज सत्यनारायण जी की भी पूजा यहाँ पे आयोजित की गई है, तो उसका भी हम लोग लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल दर्शन लेंगे आपके सभी के प्यारे बापा अखिल भटवाड़ी सार्वजनिक उत्सव मंडल के ये प्यारे बापा, इनका भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भटवाड़ी सार्वजनिक उत्सव मंडल के जो अध्यक्ष है मंगेश जी परब सर मेरे साथ है। इस साल बहुत ही अलग ही माहौल है गणेश उत्सव का, लेकिन इस माहौल में भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इस साल कुछ मनाया नहीं जा रहा है उत्सव। हर मंडल की तरह यहाँ पे अखिल भटवाड़ी का ये जो सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल है उनकी तरफ से हर साल बहुत बड़ा पंडाल होता है, यहाँ की बहुत बड़ा उत्सव होता है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। लेकिन इस बार मंगेश सर से बात करेंगे। सर 52वां साल है मंडल का, ये पिछले कई सालों से मंडल के इस बापा के दर्शन, क्योंकि जो नवोस को जहाँ पे मनो इच्छा पूरी करने वाले बापा है तो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते वो तादाद नहीं है, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। क्या भावना है इस साल आपकी? नहीं, बहुत दुखद घटना है कि 1920 का जो प्लेग का साथ आया था, इसके बाद में 2020 में जो कोरोना का महामारी आ गया, वहाँ पूरा देश ही नहीं पूरा जग यानी वर्ल्ड उस पर चपेट में आ गया है। हमारे जो इलाका है, ये निम्न स्तर लोगों का है, जहाँ तक जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी का जो हमारा एरिया है, थोड़े बहुत ऐसा रह के बिल्डिंग यहाँ तक हुए, लेकिन ऐसा वो लोअर मिडिल क्लास का एरिया है। 52 साल से हम यहाँ तक गणेशोत्सव मंडल स्थापन हुए हैं। 52 साल हम अच्छी तरह से यहाँ पे गणेशोत्सव बना रहे थे। अलग अलग तरह से चलचित्र हम दिखाए थे, लोगों का भी काफ़ी उत्साह था। बहुत से हमको यहाँ तक मेडल भी यहाँ तक मिल गए हैं। लेकिन ये कोरोना की वजह से ये साल हमने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी साहब ठाकरे के आदेश से और सभी परिस्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए ये साल में हम कुछ चंदा भी नहीं इकट्ठा कर दिया। सिर्फ यहाँ का जो कार्यकर्ता है उस लोगों ने थोड़ा थोड़ा चंदा दे दिया और एक सीधे सादे तरीके से हम लोग यहाँ तक मना रहे हैं। और यहाँ तक अच्छा गणेशोत्सव नहीं मना रहे थे, यहाँ तक ये हमारा मंदिर है। ये मंदिर 2000 साल में हमने ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ तक स्थापना कर दी। बाद में जो रास्ते के एक्सपांशन में जो साईं बाबा का मंदिर था, वही मूर्ति हमने यहाँ पे बिठा दी। 2000 साल से लगातार 20 साल पे हम लोग यहाँ तक माघी गणेश जयंती कर रहे हैं, होम हवन कर रहे हैं, प्रवचन का काम कर रहे हैं, जो रक्तदान शिविर कर रहे हैं, मेडिकल कैंप कर रहे हैं। जहाँ तक आदिवासी की जो लड़के लोग हैं उनके लिए बुक्स हम लोग दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। कोविड के इस जंक्शन में हमने तो मेडिकल काम ले लिए, ब्लड कैंप ले लिए, और जो हमारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो घर में नहीं खा सकते, उनके लिए हमने 1 महीना करीब अन्नदान का हमने जो अन्नदान का हमने यहाँ पे यज्ञ चालू कर दिया था। और अच्छी तरह से लोगों ने भी हमको बहुत सहयोग दे दिया। और जहाँ यहाँ के लोकल जो लोक प्रतिनिधि है, आजू बाजू के लोक प्रतिनिधि है, वहाँ ने भी अच्छा सहयोग किया। और 1 महीना हम लोगों के लिए सवेरे 200 लोग, शाम को 200 लोग को खाना हमने बांट दे दी है। सर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि लाखों की तादाद में गणेश भक्त आते रहते हैं, मतलब ये नहीं कि गणेश उत्सव के माहौल में ही आते, लेकिन हर रोज़ आने वाले भी गणेश भक्त बहुत सारे। तो ये कोरोना के चलते इस गणेश उत्सव के दौरान आप गणेश भक्तों से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? नहीं, गणेश भक्तों से कि अपनी श्रद्धा, जो गणेश जी के ऊपर श्रद्धा है, ये श्रद्धा ही अटूट ही रहेगी। मार्च महीने से लगातार यहाँ लोग जो प्रोटोकॉल्स हमको दे दिए गए, मंदिर हमने बंद रखे थे, थोड़ा बहुत हमको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ का जो मेंटेनेंस है, जो पुजारी का पगार है, सब पगार है, लाइट बिल है, ये जो मेंटेनेंस है तो हमारा पेटी के ऊपर ही चलता है। तो ये 4-5 महीने में हमको बहुत यहाँ तक फाइनेंस में बहुत दिक्कत आ गई। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता है उसने अपने जेब से यहाँ
पैसे निकाल कर यहाँ का मेंटेनेंस हमने कर दिया। लेकिन बापा का श्रद्धा है वही अटूट है। अभी आप जब मंगलवार को आपको देखेंगे, सवेरे आ जाएगा तो आपको देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग लाइन में नारियल पेड़ा लेकर खड़े रहेंगे। बापा की जो अगले साल में उसने मन्नत मांगी थी वो लोगों की मन्नत पूरी हो रही है। और भी ये साल में लोग अपनी मन्नत मांग रहे हैं। लड़के को नौकरी चाहिए, लड़का जो परीक्षा में बैठा है MPSC है UPSC में उसमें पास होना चाहिए, घर में किसका कोई बीमार है। लोगों की जो समस्या है वो समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और लोगों का विश्वास है कि अभी जो लोगों का पॉलिटिक्स के ऊपर का विश्वास अभी आहिस्ता आहिस्ता उड़ गया है, लेकिन भगवान का जो विश्वास है वो अटूट है और वो इतना सालों से चलता आ गया है। तो कल आप देखेंगे तो बहुत तादाद में लोग रहेंगे और यहाँ से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। देखो यहाँ हमारे बुजुर्ग ये है, उनको संतान नहीं था शादी के बाद, तो हमारे एक कार्यकर्ता ने बोला कि तुम्हारे वजन के इतने पेड़े और 501 नारियल दे देंगे। और अगले साल में उनको लड़का हो गया तो हमने 10 दिन वो पेड़े बांट रहे थे क्योंकि उनका वजन 70 किलो था। ये हाँ उस टाइम की बात है, ये आपके सामने ही मिसाल है, खुद का ये आपके सामने ही मिसाल है। और ये हमारे गणेश जी के भक्त हैं। लोगों की मनोकामना पूरी होती है, अच्छे लोग आते हैं, सोने की चेन देते हैं, चांदी का ये देते हैं, जो हरे का है सब लोग अपनी इच्छा से देते हैं। 51 नारियल चढ़ाते हैं, 501 रुपये देते हैं, जो लोगों की मनोकामना इच्छा है तो है। अभी हमारा 1969 में इसका स्थापना हुआ था और अभी 52 ईयर्स है। हमारा जो जगह है वो हमने खरीद के ले लिया है। यहाँ पे स्कूल भी चलता है और हर एक सारी जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे चलाते हैं। तो जैसे सर ने कहा, मंगेश सर ने कहा कि सभी गणेश भक्तों से यही प्रार्थना रहेगी आप अपने घर पे रहे, फिलहाल सुरक्षित रहे, क्योंकि यहाँ पे कैसा, जैसे मैंने कहा कि 10 दिन ही उत्सव नहीं मनाया जाता, यहाँ पे हर रोज़ गणेश बापा का उत्सव रहता ही रहता है, तो पूरे साल भर चलता रहता है। तो जैसे मेरे साथ सब पदाधिकारी जुड़ चुके हैं, तो यही वापस से प्रार्थना करेंगे आप सभी पदाधिकारियों को बहुत लंबी आयु दे, ताकि ये जो आपका बहुत बड़ा जो सामाजिक कार्य चल रहा है, और गणेश भक्तों से भी आह्वान करें अगर आप मंडल को सहकार्य करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से जाके आपको सहकार्य करें। बहुत सारी शुभकामनाएं और गणपति बाप्पा मोरया। वतीनं गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी श्री सत्यनारायणाच्या महापूजेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। विभागीय सर्व भक्त भाविकांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी तीर्थप्रसादाचा लाभ घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर थोड्याच वेळात या ठिकाणी श्री सिद्धिगणरायाच्या महाआरतीला सुरुवात होणार आहे। आज या ठिकाणी आपल्या भटवाडीच्या राजाची महाआरती ही महाराष्ट्र टाइम्सच्या माध्यमातून ऑनलाईन फेसबुकच्या माध्यमातून या ठिकाणी या महाआरतीचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। सन्माननीय धर्मेश भाई यांच्या वतीनं आजच्या या आणि त्याचबरोबर बिपिनजी कोकाटे साहेब यांच्या वतीनं या ठिकाणी आज महाराष्ट्र टाइम्सच्या माध्यमातून ऑनलाईन महाआरती याचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। थोड्याच वेळात या आरतीला सुरुवात होईल। 51 वर्ष मंडळ या ठिकाणी साजरे करत असताना 52व्या वर्षामध्ये पदार्पण होत आहे आणि त्यानिमित्तानं गेल्याच्या पंढरीच्या वारी पुरस्काराला आपल्या या मंडळाला लोकमान्य प्रधान पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे। सन्माननीय धर्मेशभाई आणि बिपिनभाई यांच्या शुभ हस्ते मंडळाचे अध्यक्ष मंगेशजी परब साहेब, सन्माननीय उपाध्यक्ष दीपकजी हांडे साहेब, सर्व कार्यकर्ते हा प्रदान या ठिकाणी प्राप्त करत आहेत। धर्मेशभाई आणि बिपिनभाई आपलं या ठिकाणी अखिल भटवाडी सार्वजनिक उत्सव मंडळाच्या वतीनं आपल्या या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक आभार।
Hare